ओम शांति। किसी ऑफिस में इंटरव्यू के लिए बैठे एक नवयुवक के मन में संकल्पों का तूफान चल रहा है। सोच रहा है ये कैसा जीवन है। रोज रोज वही वही सब कुछ घर पर। कब इस घर से छुटकारा मिले, एक बार ये नौकरी मिल जाए जो पुश्तैनी घर है, उसको छोड़ दूंगा, शहर आ जाऊंगा, स्वतंत्र रहूंगा। भयंकर तूफान विचारों के उसके मन में चल रहे हैं। उसे दिखाई देने लगती है अपनी दिनचर्या। सुबह उठता हूँ और उठते ही उसकी माँ की आवाज़, उसके पिता की आवाज़ हमेशा टोकते रहते, हमेशा डांटते रहते, हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते। उठते ही बिस्तर ठीक से लगाओ, बाथरूम जाता हूँ, नल बंद किया कि नहीं, तौलिया कहाँ रखा, बाहर निकलता हूँ, लाइट बंद किया कि नहीं किया। रोज की माँ बाप की वही वही बातें। सामान ठीक से रखे कि नहीं रखे। सोचता है ये कब तक चलेगा आखिर। मुझे स्वतंत्र होना है, इन सब से मुक्त होना है। तो वहां बैठे बैठे ये सब मन में विचार चालू है। वो देखता है वहां पर जहां वो बैठा है कुछ कागज का एक टुकड़ा, कागज का कचरा कुछ पड़ा हुआ है। उसे माँ की याद आती है अचानक कि चीज़ों को अपने स्थान पर रखो। उठता है, उस कचरे के टुकड़े को डस्टबिन में डाल देता है। बैठा अपने ही विचारों में देखता है जो दरवाजा है वहां पर एक कूलर है, वाटर कूलर जो लीक हो रहा है। उसका नल खुला है। पिता की याद आती है, नल बंद किया कि नहीं। नल को बंद करता है। थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि इंटरव्यू फर्स्ट फ्लोर पर है, सबको वहां जाना है। वो जाने लगता है, देखता है पैसेज की जो लाइट है वो चालू है। फिर से माँ की याद आती है, लाइट बंद किया कि नहीं। लाइट बंद करता है, ऊपर जाता है। कुछ चेयर्स वहां बिखरी पड़ी है। पिता की याद आती है, चेयर ठीक से रख के जाओ, भोजन के बाद। चेयर ठीक से रखता है, बैठता है और देखता है वहां पर इंटरव्यू के लिए कितने लोग आए हुए हैं। पर जो भी जाता है केबिन में अंदर जाता है, 1 मिनट में बाहर आ जाता है। पूछता है क्या पूछा, तो कुछ पूछा ही नहीं। कितने अंदर गए और कितने बाहर आ गए, किसी ने कुछ भी नहीं। अंदर जो बॉस है वो कुछ पूछता ही नहीं है, फाइल देखता है और वापस भेज देता है। डर लगता है इसको। इसका नंबर आता है, अंदर जाता है तो बॉस उसकी फाइल देखते हैं, कहते हैं कब ज्वाइन करोगे। वो कहते हैं इसका मतलब
तो इसका मतलब तुमने सही समझा है। इस इंटरव्यू में कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, नीचे से ऊपर तक सीसीटीवी लगे हुए हैं, कितने आए और कितने चले गए। किसी ने नल बंद नहीं किया, किसी ने चेयर ठीक से नहीं लगाई, किसी ने लाइट बंद नहीं किया पैसेज का, किसी ने कचरा फेंका नहीं। ये इंटरव्यू तुम क्या हो, तुम्हारा व्यवहार बर्ताव कैसा है, उस पर आधारित है। इसलिए तुम इस जॉब के लिए उपयुक्त हो। वो बाहर निकलता है और आंखों से आंसू, सोच रहा था ये माँ बाप से कब छुटकारा मिले, सोच रहा था कि उस घर को कब छोड़ूं और कोई स्वतंत्र सा नया सा घर ले लूं। घर जाता है और माफी मांगता है, गले लगाता है अपने ही माँ बाप को। जो उन्होंने शिक्षा दी थी वो शिक्षा कोई लौकिक शिक्षा नहीं थी, वो रूहानियत की शिक्षा थी, वो व्यवहार की शिक्षा थी, वो दैवी शिक्षा थी, वो जीवन की शिक्षा थी, जीवन बनाने की शिक्षा थी बहुत छोटी बातें, पर उनमें दिव्यता समाई थी। और जाने अनजाने में उस युवक ने वो ग्रहण भी की थी और इसी कारण उसका सिलेक्शन भी हुआ। बाबा भी हमें बहुत सी शिक्षाएं देते रहता है। कई बार शायद हमें वो पसंद ना भी आए या फिर हम उन्हें कर न सके, परंतु उन शिक्षाओं में, उन बातों में, उन समझानी में बहुत सी गुह्य राज समाये हुए होते हैं। शिव बाबा की महिमा हम सागर के रूप में कहते हैं। उसकी एक महिमा ये भी हो सकती है कि वो रहस्यों का सागर है। शिव बाबा क्या है? रहस्यों का सागर है। जीवन के रहस्य, सृष्टि के रहस्य, संसार के रहस्य, मन के स्वभाव के रहस्य, वो सारे रहस्य उसके पास है। एक अमृत वेला प्रयोग ये भी हो सकता है कि रहस्यों का वो सागर है, जादू का वो सागर है, उसकी किरणों के नीचे मैं हूं और सारे रहस्य मुझ में आ रहे हैं, जो अब तक समझे नहीं, अनसमझे है, अस्पर्शित है, अनदेखे है, जिन्हें अभी तक महसूस नहीं किया है, वो सारे रहस्यों का वो सागर है। वो सारे रहस्य मुझ में आ रहे हैं। बिना कोई किताब पढ़े, बिना चिंतन किए, वो सारे रहस्य मुझ में समा रहे हैं। तो आज बाबा ने रूहानियत क्या है, रूहानी शक्ति क्या है, लौकिक पढ़ाई क्या है और उस अलौकिक पढ़ाई क्या है, इस लौकिक अलौकिक पढ़ाई के लगन में रहो तो वो पढ़ाई विघ्न रूप नहीं बनेगी। कुमारियों से मुलाकात, वो पढ़ाई विनाशी, ये पढ़ाई अविनाशी। हमने शायद अब तक इस पढ़ाई को वैसा नहीं समझा है, उसका महत्व जितना वो समझा रहा है, उस गहराई को अभी तक हमने नहीं छुआ है।
शायद चेतना किसी और स्तर पर उठ जाए, वहीं से इस पढ़ाई को समझा जा सकता है, जहां पर शरीर के संकल्प शून्य हो जाए, जहां पर भोग की कामना और इच्छा और स्मृति शून्य हो जाए, जहां पर देह की दुनिया समाप्त हो जाए। शायद आत्मा जब उस स्तर पर, उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है, तब उसे कुछ और नजर आता है और दिखाई पड़ता है। द्वापर से ऋषि मुनि सन्यासी योगी तपस्वी जंगलों में थे, एकांत में, मौन में, अल्प आहार में, शरीर की इच्छाएं तृष्णाएं और वासनाओं से इतने ऊपर उठे हुए कि भगवान तब आया नहीं था, फिर भी भगवान के बारे में इतनी बातें उनकी समझ में आई। और दूसरी तरफ वो गृहस्थी थे जो संसार के भोग विलास में डूबे थे, उन्हें वो समझ में ही नहीं आया। भगवान की आवाज तब सुनाई देती है जब भोग विलास बाहर चले जाते। फूड आउट, ज्ञान इन। संसार की आसक्ति आउट, तब भगवान के लिए प्यास, भूख जागृत होती है। तब तक भगवान के लिए प्यास, भूख, उसकी आवाज सुनाई ही नहीं देती, जब तक चेतना विकारों से भरी है, भोग विलास से भरी हुई है। जब संपूर्ण आत्म संयम आता है, संसार की किसी चीज, किसी वस्तु से कोई आकर्षण नहीं, तब सोचा जा सकता है उस तल पर इस ज्ञान को किस तरह से समझा जाएगा, क्या अनुभव होंगे। शक्तिशाली याद बिना शक्तिशाली अनुभव नहीं, आज की मुरली में महावाक्य है। जो अनुभव हम कर रहे हैं वो शायद KG1 KG2 के है। कुछ और अनुभव ऐसे हैं अध्यात्म के जो बहुत गहरे हैं, जहां सन्नाटे टपकते हैं, जहां मौन की वादियां है, वहां उन अनुभवों को स्पर्श किया जा सकता है। जहां इस शरीर का कोई विचार, कोई चिंतन ही नहीं, चेतना उस तल पर, उस स्तर पर पहुंच जाए। तो आज क्या कहा बाबा ने, क्या कहा? रूहानियत, रूहानी शक्ति। क्या कहा है इस शक्ति के बारे में? क्या करती है ये शक्ति? बंधनों से मुक्त कर देती है। और क्या करती है? क्या करती है? संकल्प, समय, कर्म और इनका क्या? इनका और बोल शक्तिशाली बना देती है। और किस किस को क्या क्या याद है वो सब बोलेंगे। क्या कहा? और क्या करो? श्रेष्ठ संकल्पों के गीत गाओ। अपने भाग्य के गीत गाते 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 कहाँ पहुंच जाएंगे? अपने राजधानी में पहुंच जाएंगे। द्वापर में भक्ति मार्ग में ढोल बजाते 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 कहाँ पहुंच गए? कलयुग में भजन गाते गाते, कीर्तन करते करते, मृदंग बजाते बजाते नीचे आ गए। अब गीत गाते गाते कहाँ पहुंच जाओ? ऊपर।
किसी मुरली में बाबा ने कहा, ये मुरली तुम्हारी लाठी है, इस लाठी को पकड़कर परमधाम और फिर स्वर्ग में आ जाओ। और क्या कहा आज? मनसा वाचा कर्मणा पावरफुल बना दो। और क्या कहा? सब बंधनों से मुक्त हो जाओ। और क्या कहा? मोटी मोटी रस्सियां खत्म कर दी, महीन महीन अभी बाकी है, उनको क्या करो? मेहनत करके मोटी बनाओ। क्या करो उनको? 2-2, 3-3 महीन जोड़कर शक्तिशाली बनाओ। क्या करना है उनका? तो मुरली बड़ी गुह्य है, बहुत सारे सूक्ष्म राज उसमें है। इस मुरली को हम 7 भागों में विभाजित करेंगे। सबसे पहला, बाबा ने क्या देखा? बच्चों की क्या देखी? रूहानी शक्ति को देखा। क्या देखा? रूहानियत को देखा, रूहानी शक्ति को देखा। कैसी है ये रूहानी शक्ति? फाउंडेशन। और शुरुआत में क्या बोला है? मुरली की शुरुआत क्या है? ये शक्ति शुरुआत में एकदम बाबा क्या देख रहे हैं? हर बच्चे के रूहानियत की शक्ति को देख रहे हैं। और क्या देखा उसमें? संपूर्ण अधिकार। क्या देखा? तुमने ये शक्ति कैसे ली है बाप से? संपूर्ण अधिकार से ली है। तो सर्व प्राप्ति स्वरूप कहाँ तक हुए हैं? बाप दादा ये देख रहे हैं। वास्तविक स्वरूप का कितना अनुभव है? बाप दादा ये देख रहे हैं। तो 4 बातें हैं: रूहानियत, संपूर्ण अधिकार, प्राप्ति स्वरूप और वास्तविक स्वरूप। क्या कहते हो बाबा को रोज? याद प्यार और नमस्ते। क्या कहते हो? रूहानी बच्चे रूहानी बाप को, अर्थात रूहानी शक्ति का, रूहानी पिता का संपूर्ण अधिकार तुम ले रहे हो। संपूर्ण अधिकार। क्या रूहानियत का संपूर्ण अधिकार हमने लिया है? रूहानियत देख रहे हैं, रूहानी शक्ति देख रहे हैं, किसने कितनी शक्ति धारण की है वो देख रहे हैं। सबको समान दी है। हमेशा मुरलियों में आता है सबको समान दी, देने वाला एक, देने का समय एक, पढ़ाई एक, क्लासरूम एक, किसी को एक्स्ट्रा नहीं दी है, सबको समान दी है। परंतु फिर भी नंबरवार। अभी अभी मुरली चली थी, 3 प्रकार के बच्चे। एक है मानने वाले, एक है जानने वाले, मानने वाले, और तीसरे चलने वाले। तो रूहानियत की शक्ति का संपूर्ण अधिकार हमने लिया है। रूहानियत की शक्ति का वास्तविक स्वरूप हमको अनुभव हो रहा है। जब रोज हम कहते हैं रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता को याद प्यार और नमस्ते रिटर्न में, तो क्या अनुभव हो रहा है कि ये मुरली सुनने के बाद हम में रूहानियत भर गई है। ये मुरली सुनने के बाद वास्तविक स्वरूप का अनुभव हो रहा है। ये मुरली सुनने के बाद रूहानी स्वरूप का, प्राप्ति स्वरूप का अनुभव हो रहा है। हर मुरली सुनने के बाद, पढ़ने के बाद ये अनुभव हो कि कुछ पा लिया है। आत्मा में जगह जो खाली थी वो ज्ञान के प्रकाश ने भरी है, ऐसा अनुभव। तो ये सबसे पहली बात, रूहानियत, प्राप्ति स्वरूप, संपूर्ण अधिकार, प्राप्ति स्वरूप और वास्तविक स्वरूप। वास्तविक स्वरूप अर्थात नीचे एक जगह मुरली में बाबा ने रूहानी शक्ति के लिए एक दूसरे शब्द का प्रयोग किया है। कौन सा?
ये ओरिजिनल शक्ति है। क्या है ये? ओरिजिनल शक्ति है, अनडाइल्यूटेड, खालिस, प्योर एनर्जी है। आत्मा में इस समय इम्प्योर एनर्जी है, इसके लिए संकल्प भी इम्प्योर है। परमात्मा प्योर एनर्जी का सागर है, ये उसकी एक दूसरी महिमा हो सकती है। अमृत वेला क्या सोचना, वो कौन है? अति शुद्ध विशुद्ध शक्ति का, विशुद्ध ऊर्जा का सागर है वो। और मुझ में वो विशुद्ध ऊर्जा, वो पुनीत, वो पवित्र निर्विकार ऊर्जा मुझ आत्मा में समा रही है। He is the ocean of pure energy। उसकी संपूर्ण प्योर एनर्जी मुझ आत्मा में समा रही है। तो जैसे ही उसकी एनर्जी आएगी यहाँ पर, कोई भी लौकिकता, कोई भी आसक्ति, कोई भी वासना वहां टिक नहीं सकती, रह नहीं सकती। पैशन आउट, गॉड्स लव इन। विलासिता बाहर, संयम अंदर। प्योर एनर्जी अंदर, इम्प्योर एनर्जी बाहर। तो ये सबसे पहली बात है आज की मुरली से। दूसरी बात, उसमें फिर 4 बातें हैं। ये रूहानियत की शक्ति ब्राह्मण जीवन की क्या है? विशेषता। दूसरा, ये रूहानियत की शक्ति फाउंडेशन है। तीसरा, ये रूहानियत की शक्ति, ये रूहानी शक्ति खुद को भी परिवर्तन करती है और औरों को भी परिवर्तन करती है। और चौथी बात, ये रूहानी शक्ति जिस्मानी बंधनों से, सभी बंधनों से मुक्त करती है। ये 4 फायदे हैं, ये 4 बातें हैं। पहला बताया विशेषता है। सभी ब्राह्मणों में एक विशेषता है और वो विशेषता है रूहानियत है। चाहे रंगीन कपड़े पहने, बिना बैच के भी घूम रहे, तो भी ब्राह्मणों में एक अलौकिक आकर्षण है। उनका व्यवहार, उनके शब्द अलग है, संसार से हटके है। फाउंडेशन, हमारे जीवन का फाउंडेशन ये शक्ति है। हर आत्मा में ये शक्ति भरी है। चाहे सारी मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं या नहीं, परंतु फिर भी सभी को बाबा से बहुत प्यार है, अथाह प्रेम है। और उस प्रेम के कारण उनके साथ वो रूहानी शक्ति निरंतर चलती है। इसलिए इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन क्या है? रूहानियत, रूहानी शक्ति। तीसरा, ये शक्ति ही हमें परिवर्तित करेगी, अंदर से और बाहर से। दूसरों को भी परिवर्तित करेगी, हमें भी। दूसरों को देखने की जो दृष्टि है वो परिवर्तन हो गई है। किसी गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, ये तुम कैसे समझोगे कि रात पूरी हुई और दिन चालू हो गया? पहले ने कहा, गधा अलग है और घोड़ा अलग है, ये मैं बताऊंगा, तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि दिन चालू हो गया। दूसरे ने कहा, नीम का पेड़ और आम का पेड़ अलग अलग है, तब मैं समझूंगा कि सुबह हो गई है। गुरु ने कहा, ना, कब पता करेंगे? कब पता चलेगा कि रात पूरी हो गई है, सुबह हो गई है? मुर्गा बांग देगा। जब तुम्हें हर पुरुष में भाई दिखाई देगा और हर स्त्री में बहन, जब तुम्हें मनुष्य शरीर नहीं आत्माएं दिखाई देगी, तब समझने का लेना कि रात पूरी हुई है और दिन चालू हुआ है। ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन, ब्राह्मणों की रात ब्राह्मणों का दिन। अब तक तो रात में थे, बेहोशी थे, बेहोशी में शरीर देखते थे, अभी होश में है। होश अर्थात आत्माभिमान।
बेहोश अर्थात देहभान। और जब नशे में होते हैं तो क्या कहा आज बाबा ने शराबी के लिए? नाली में है, क्या समझते हैं? राजा समझते हैं कि महल में समझते हैं? है कुछ भी नहीं, परंतु समझते हैं सब कुछ है। ये नशा है किसका? देहभान का। और जब व्यक्ति देहभान में होता है, एक नशा सा छाया रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है उसमें। गलतियां होती रहती है, परंतु महसूसता की शक्ति समाप्त है अंदर, पता ही नहीं चलता। नशा ऐसी चीज है। जैसे दिखाया है, एक शराबी अपने मित्र से कहता है कि कल रात मैंने इतनी शराब पी ली कि घर जब गया दरवाजे पर ठक ठक करता रहा, पत्नी ने दरवाजा खोला ही नहीं। उसने कहा तुम फिर पी के आ गए, तो तुमने क्या किया? उसने कहा सारी रात सड़क पर बिताई। मित्र ने पूछा फिर दूसरे दिन खबर ली कि नहीं पत्नी की? उसने कहा दूसरे दिन जब होश आया तब पता चला मेरी तो शादी नहीं हुई और जेब में चाबी तो जेब में है। रूहानियत की शक्ति अर्थात पहली बात विशेषता है ब्राह्मण जीवन की। दूसरी बात फाउंडेशन है ब्राह्मण जीवन का। तीसरी बात स्व को परिवर्तित कर देती है और दूसरों को भी परिवर्तित कर देती है। दूसरे शायद हम जो कह रहे हैं उसे देखकर परिवर्तित नहीं होंगे, हमने जो किया उसको देखकर हो जाएंगे। यहाँ आने वाले शायद बड़े बड़े भाषण सुनकर परिवर्तित नहीं होते, पर एक भोली भाली माता बेचारी अपनी सेवा में लगी है, ना उसने कोई भाषण दिया, ना उसे बोलने आता है, ना ही उसे परिचय पता है अच्छे से संस्था का देना, परंतु उसको देखकर बड़े बड़े हृदय परिवर्तित हो जाते हैं। व्यवहार बदल देता है आत्माओं को। तो ये दूसरी बात थी। तीसरी, ये रूहानियत की शक्ति बाबा ने कहा काम नहीं कर रही है, कम काम कर रही है, क्योंकि सूक्ष्म बंधन है। एक तो ये भी है बंधनों से छुड़ाती है वो 4 बातों में, उसकी चर्चा आगे और करेंगे। आगे बताया ये बंधन से छूट नहीं रही है आत्मा। क्यों नहीं छूट रही है? उसमें फिर 4 बातें। पहला, तीनों शक्तियों को एक साथ प्रयोग नहीं कर रहे। तीनों शक्तियां एक साथ कार्य करें। मन में श्रेष्ठ संकल्प है पर बोल शक्तिशाली नहीं है। बोल शक्तिशाली है परंतु कर्म में नहीं है। एक ठीक करते हो तो दूसरा लूज। बहुत पावरफुल संकल्प है अमृत वेला, आज ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, पर दिन में नहीं हो रहा है। नीचे पार्टियों से मुलाकात में फिर 4 बातें कही है एक जगह पर। न्यूज़पेपर, स्पेशल प्रोग्राम, अमृत वेला, टीवी। जैसे न्यूज़पेपर में क्या आता है आज का विचार, वैसे अपने लिए शक्तिशाली उमंग उत्साह के संकल्प निर्माण करो, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। दूसरा, जब स्पेशल प्रोग्राम करते हो तो क्या सोचते हो? आगे ये करना है, ये करना है, ये करना है, इसके बाद ये, उसके बाद ये, वैसे दिनचर्या के लिए सोचो। तीसरा, अमृत वेला, स्वयं के लिए उमंग उत्साह के संकल्प और दूसरों के लिए उमंग उत्साह के संकल्प। चौथा, टीवी पर कौन से प्रोग्राम आते हैं? मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, वैसे अपने पुरुषार्थ के लिए एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम बनाओ ताकि पुरुषार्थ बोरिंग ना हो। ये फिर 4 बातें वहीं कही हैं। उमंग उत्साह के संकल्प मन में तैयार करना। जैसे न्यूज़पेपर में क्या होता है? आज का विचार। तो मन में नया संकल्प लाना है उमंग का,
अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। नए विचारों को खोजना है। शिव बाबा की एक महिमा ये भी है, वो श्रेष्ठ विचारों का सागर है, वो श्रेष्ठ संकल्पों का सागर है। मुरलियों में जितने संकल्प आते उतने और कहीं हैं संसार में? नकी पर सुबह सुबह लोग घूमते हैं, कौन से विचार होते हैं सबके पास? या कहीं पर भी मॉर्निंग वॉक करते हैं, क्या उनके पास महान संकल्प होते हैं? संसार के विचार होते हैं, संसार की बातें होती है। महान संकल्प हमारे पास है। कहाँ से लाए हैं हमने? मुरलियों से। परंतु उन्हें नोट करना है, याद रखना है और फिर चर्चा करनी है, नहीं तो नहीं होगा। सबसे पहली बात, तीनों ही चीजें एक साथ कार्य में लगाओ। दूसरा, तीनों पर संपूर्ण अटेंशन। किस किस पर? मनसा पर, वाचा पर, कर्म पर। तीसरा, संपन्न स्थिति और बाप की प्रत्यक्षता, इन्हीं तीनों से होगी। और चौथा, इन तीनों के अनुभव स्वरूप बनो, क्योंकि तीनों का आपस में कनेक्शन है। तो तीसरी बात में फिर ये चार बातें क्या करना है? तीनों को एक साथ कार्य में लगाना है, तीनों पर अटेंशन, तीनों से प्रत्यक्षता, और चौथी, तीनों का अनुभव। मन में रूहानी शक्ति का अनुभव हो। जब हम बोले तो हमें ही अनुभव हो कि हमने जो बोला है या जो बोल रहे हैं वो कैसा है? पावरफुल है। उसमें पवित्रता के प्रकंपन है। चाहे कैसी भी आत्मा सामने हो, कितने ही निगेटिव विचार वाली और कितने ही अपवित्र संकल्प वाली, पर हमारे बोल में, हमारे पवित्र शब्दों में, हमारे पवित्र वचनों में इतनी पावर है कि वो रोक नहीं पाएगा। अभी अभी मुरली चली थी, कुवचन, कुदृष्टि, कुकर्म, कुचलन तुम्हारी न हो। देहभान होता है तो खराब ख्यालात, और फिर पाप, और फिर दंड। प्रश्न का उत्तर था सत्यानाश। हमारे शब्दों में प्यूरिटी की एनर्जी हो, हमारी वाणी शुद्ध हो, सत्य हो। किसी को पागल कहना ये भी क्या है? कुवचन। अभी अभी मुरली चली थी, तुम अगर किसी की निंदा करोगे तो तुम्हारी डबल होगी। तुम अगर किसी की निंदा करोगे किसी के पीछे, तो वो निंदा के शब्द उस तक पहुंचाने वाला कोई ना कोई नारद तो आसपास है ही। हमें किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि जो दिख रहा है वैसा वास्तव में है नहीं। और बाबा ने कई बार कहा है, सुनी सुनाई किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना है। अगर कोई गलत है भी तो भी उसको जाकर कहना कि तुम गलत हो, ये भी नहीं कहो। अभी अभी मुरली चली थी, दादियों से मुलाकात 2 संडे पहले। उसको हिम्मत दो, पहले खड़ा तो करो। सीधा जाकर कह दिया कि हमने ऐसा सुना है। ये बोलने वाला भी दोषी है, चाहे कितना भी शुभ भावना से बोल रहा है, परंतु उसको रस है ना बस व्यर्थ में, इसलिए तो जाके सुनाता है उसको कि हमने ऐसा सुना है या कोई तुम्हारे बारे में ऐसा कहता है। ये भी कहना, हम नहीं कह रहे, किसी ने हमको सुनाया, हम उसको जाके शुभ भावना से सुना रहे, परंतु इसमें भी व्यर्थ समाया हुआ है। ये भी काम हमको नहीं करना है। तो तीनों में क्या हो?
रूहानी शक्ति, एक साथ प्रयोग, अटेंशन, तीनों से बाप की प्रतीक्षा और तीनों का अनुभव। बोले तो हमें खुद ही अनुभव हो कि जो बोला है वो अनमोल है, जो बोला है वो स्वर्ण अक्षरों में अंकित होने जैसा है। किसी एडिटिंग की जरूरत नहीं, ना कॉमा ना फुल स्टॉप, क्योंकि शब्द शब्द अंतस की पवित्रता की गहराई से निकल रहा है। हृदय स्वच्छ है, साफ है, उसमें छल कपट नहीं है। चौथी में फिर 4 बातें, बंधन के 4, बंधन वाली आत्मा की 4 निशानियां कौन कौन सी? सबसे पहले वो आत्मा परवश होती है। बंधन वाली आत्मा की दूसरी निशानी अल्पकाल की खुशी और अल्पकाल का सुख अनुभव होता है। तीसरी निशानी मनसा में कंट्रोलिंग पावर नहीं, और चौथी निशानी महसूसता की शक्ति समाप्त। जो भी आत्मा बंधन वाली है, चाहे वो मन के बंधन हो, और बाबा ने आज मन के बंधनों की चर्चा की है। वाचा के भी बंधन है, कर्म के भी बंधन है, उसकी चर्चा क्या कहा? बाद में, उसका इंतजार करना, मुरली आएगी। अगर नहीं आएगी तो बाबा को बोलना, बाबा हम इंतजार कर रहे हैं, कब आएगी। सूक्ष्म मन के बंधनों पर बाबा ने कहा है। क्या कर देता है, क्या करती है ये बंधन? जो आत्मा बंधन में है वो परवश हो जाती है। परवश अर्थात उसका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, अपने पर कंट्रोल ही नहीं है। 4 उदाहरण दिए हैं, हवाई किले, दीवार, मूर्ति और ताला। फिर से 4 बातें। क्या करती है ऐसी आत्मा? विचारों के हवाई किले बनाती है, फिर तोड़ती है। क्या करती है ऐसी आत्माएं? दीवार, चाइना वॉल खड़ी करती है, चीन की दीवार, दीवारें चीन, और फिर तोड़ती है। तीसरा, जैसे भक्ति मार्ग में मूर्तियों को क्या करते हैं? कैसा उदाहरण दिया, ये पहली बार दिया इस तरह का उदाहरण। ये साकार मूल्यों में आता है उदाहरण। भक्ति मार्ग में सजाते हैं, संवारते हैं और फिर डुबो देते हैं। पर अव्यक्त वाणियों की गहराई कैसी है देखो, कि बाबा कह रहे विचारों की मूर्तियों को सजाते हैं, विचारों की मूर्तियों को खड़ा करते हैं, विचारों की मूर्तियों का प्रदर्शन करते हैं, घुमाते हैं, परिक्रमा करते हैं और फिर डुबोते हैं। क्या उपमा है। भगवान साहित्य सम्राट है, वो साहित्य का सागर है। शब्दों का सागर है और मौन का भी सागर है, निशब्द का सागर है और शब्दों का भी सागर है। उसके शब्द, उसकी तुलनाएं, उसके उदाहरण अजीबोगरीब है, विचित्र है, अकल्पनीय है। वो अकल्पना का सागर है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, उसका वो सागर है, अव्याख्य है। पहला उदाहरण किले विचारों के, तोड़ते। दूसरा दीवारें खड़ी करते, फिर तोड़ते। तीसरा मूर्तियां सजाते, फिर तोड़ते। चौथा बुद्धि को लॉक लग जाता है। परवश आत्मा की ये 4 निशानियां हैं। आत्मा एक परवश है, उसे खुद ही नहीं समझने आ रहा है क्या कर रहा हूं, इतना विचारों के अधीन हो गई है। तो बंधन वाली आत्मा की पहली निशानी परवश, दूसरी निशानी अभी बताइए,
अल्पकाल की खुशी और अल्पकाल का सुख, 4 कारणों से सुख और अल्पकाल की खुशी मिलती है। कौन कौन से? सेवा, संगठन, संघ, श्रेष्ठ संघ, और चौथा कोई ना कोई प्राप्ति। ऋषि वो इस यज्ञ में किस लिए है? क्योंकि कोई सेवा मिली है। अगर वो सेवा छीन ली जाए तो पहाड़ भी, पत्थर भी पहाड़ लगेगा। यहाँ क्यों है? क्योंकि संगठन का बल है। अकेले रहने को कहो तो मुश्किल हो जाती है। सबके साथ ठीक चलते हैं, एकांत में चले गए, अकेले रहने की बारी आई तो फिर डर लगता है, मुश्किल होती। तीसरा, कोई ना कोई अल्पकाल की प्राप्ति हो गई है, उसके आधार से चल रहे हैं। और चौथा, कोई अच्छी महान आत्मा का संग मिल गया। जिस दिन वो महान आत्मा चली गई उस दिन खालीपन। ओम शांति। ये 4 आधार है। कितनी गहरी बातें कही है ये। जो इस यज्ञ में इन 4 आधार से रह रहे हैं, बाबा ने कहा वो आज है, आज नाच रहे हैं, कल रुक जाएंगे, कल वापस। क्या आधार? श्रेष्ठ संग मिला है, कोई किसी व्यक्ति का संग मिला है, किसी महान आत्मा का संग मिला है। पर हर एक को तो जाना है ना, वो तो साथ छोड़ देगी। फिर क्या करोगे? किसी तीव्र पुरुषार्थी का संग मिला है, एक दिन उसे भी जाना है। फिर संगठन, उससे पहले क्या? दूसरा है संगठन। संगठन है, बहुत अच्छा है, सबके बीच में है। अचानक किसी ऐसे स्थान पर जाना पड़े जहां कोई भी नहीं है, हम अकेले हैं, सेवा केंद्र बहुत दूर है। फिर तीसरा, कोई ना कोई अल्पकाल की प्राप्ति मिल गई है, कुछ तो मिला है हल्का फुल्का, उसी को बहुत समझ लिया और बस जैसे वो चली गई, खालीपन। और चौथा या पहला, सेवा। वो सेवा दी है इसलिए लगे हुए हैं। एक दिन का हाथ से वो सेवा बंद, अब कोर्स कराना बंद, किचन, अब भाषण देना बंद, दूसरों को समझाना बंद। समझाते समय खुशी होती है ना, अपना सिक्का जमाने में, हम बताएंगे तुमको आत्मा कौन है और परमात्मा कौन है। पहले बताओ तुम कौन है? मैं व्यापारी हूं। कितनी खुशी कि अब हम बताएंगे तुम आत्मा हो। बताओ किसकी पूजा करते हो? हनुमान जी। अब मैं बताऊंगा तुमको भगवान कौन है। बताओ कलयुग का उम्र क्या है? इतने लाखों वर्ष। अब हम बताएंगे। ज्ञान सुनाने का और समझाने का सूक्ष्म अभिमान। कल्याण तो करना है, पर साथ में अहंकार भी चल रहा है। दो चीजें साथ साथ चल रही है। एक तो रहम भी है, पर साथ में सूक्ष्म अहंकार का पोषण हो रहा है। किसी बहुत बड़ी बहन ने एक अनुभव सुनाया था। उसने कहा, जब मैं नई नई ज्ञान में आई, नई नई ब्रह्मा कुमारी बनी, अभी अभी सेंटर पहुंची, और एक बार ट्रेन में सफर कर रही थी, तो ट्रेन में बैठ के सबको ज्ञान सुनाने लगी। जो आ रहा था पकड़ पकड़ के, कोई भी छूटना ना पाए। मेरे बाजू में एक महिला बैठी थी, साध्वी थी और बड़ी गंभीर थी, चुपचाप देख रही थी, कुछ नहीं बोल रही थी, केवल बैठी थी और देख रही थी मैं कैसे सेवा कर रही हूं। और मुझे लग रहा था इसको भी अभी सुनाऊंगी थोड़ी देर बाद। तो उस महिला ने, सन्यासी महिला होगी या बड़ी मैच्योर्ड, तो उसने पूछा, बहन तुम क्या कर रही हो? उसने कहा, मैं सेवा कर रही हूं। तो उस महिला ने कहा, यह सेवा नहीं, प्रचार कर रही हो तुम। ये बहन चुपी हो गई। हमारा रहम जिस तरह से हम प्रकट कर रहे हैं, वो ऐसा ना हो कि हम मेंबर्स तैयार कर रहे हैं फटाफट। वैसे मुरलियों में तो वही चीजें आई है, प्रजा प्रजा प्रजा, परंतु स्थान समय सब कुछ देखते हुए, नफ्स को पहचानते हुए, उसके बाद ही ज्ञान सुनाना है। नहीं तो ट्रेन में बैठकर
आत्मा से चालू करते हैं और सीधा ब्रह्मचर्य तक ले जाते हैं आधे घंटे में। पहले संसार के लोग पहले ही दुखी है, और जब ब्रह्मचर्य की बातें सुनते हैं तो अथाह दुख में डूब जाते हैं। अब तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, नब्ज देखकर। हाँ, किसी को रुचि है तो सुनाओ, पर किसी को रुचि ही नहीं है। हम खाली अंदर से एक ही संकल्प है, प्रजा 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 प्रजा। एक भाई बैठा था ट्रेन में, कुछ नहीं कर रहा था सेवा। दूसरा आके उसको पूछता है तुम सेवा नहीं करते? वो कहता है मैं अपने मोती पत्थरों पर नहीं फेंकता। तो सबसे पहली निशानी बंधन वाली आत्माओं की परवश, दूसरी निशानी अल्पकाल की खुशी और सुख, उनका आधार ये चार बातें: सेवा, संगठन, संघ, कोई छोटी मोटी प्राप्ति। हम अकेले रह जाए तो भी शक्तिशाली रहे। कोई भी नहीं संसार का, ना कोई संघ है, ना संगठन है, ना कोई साधन है। जब हम अकेले हैं तब सबसे अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि तब हमारे साथ केवल वो है और कोई नहीं। वो स्थिति मन की सबसे शक्तिशाली स्थिति है। अभी 10 लोग आके कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत करो, कुछ चाहिए तो बोलो। उसके बाद तीसरी पॉइंट है मनसा शक्ति। मनसा में कंट्रोलिंग पावर नहीं, मनसा में कंट्रोलिंग पावर नहीं, मनसा में कंट्रोलिंग पावर नहीं है। उसकी चार बातें, जो परवश वाली बातें थी, वो यहां पर है: किले, दीवार, ताला और मूर्ति। उसके बाद में पांचवी बात, चार प्रकार के संकल्प। कौन कौन से चार प्रकार के? वो बंधन निर्माण करने वाले संकल्प है। व्यर्थ, पहला व्यर्थ, दूसरा ईर्ष्या द्वेष, तीसरा आलस और चौथा अलबेलापन। ये सबसे बड़े मन के बंधन है। आलस, अलबेलापन, ईर्ष्या द्वेष और पहला बताया व्यर्थ। जैसे एक महिला थी जिसको एक हाथ में लकवा हो गया, सारी टेस्ट की गई, कहीं पर कुछ भी नहीं, ऐसा कोई कारण ही नहीं है कि ये लकवा कोई शरीर की बीमारी से है। उसको साइकेट्रिस्ट के पास भेजा, साइकेट्रिस्ट ने उस पर हिप्नोसिस किया, सम्मोहन, और अंदर से पता चला कि उसके अंदर एक भाव है। कई सालों पहले उसने अपने बेटे को इतना मारा था, उस हाथ से इतना मारा था, इतना मारा था, इतना मारा था कि उसके अंदर वो गिल्ट कॉन्शियसनेस घुस गया, अपराध भाव कि मेरा हाथ दोषी है, इसी ने मारा, इसको तो कट जाना चाहिए था। और 20 साल तक वो इसी भाव में रही कि मुझे नहीं मारना चाहिए था, नहीं मारना चाहिए था। इतना उसको मारा कि उसको एडमिट करना पड़ा था, और वो अपराध भाव इतना गहरा था। 20 साल तक व्यर्थ संकल्प चलते रहे, और अचानक एक दिन पैरालिसिस हो गया, और किसी भी टेस्ट में कुछ भी नहीं। अब ये उसने सम्मोहन की अवस्था में बताया, वैसे तो उसको भी नहीं पता ये क्यों हुआ। और फिर उसी सम्मोहन की अवस्था में उस मनोचिकित्सक उसको फिर लेके जाता है, और फिर उसको समझाता है ये जो तुमने मारा था बहुत अच्छा किया, नहीं तो वो बिगड़ गया होता था, तुम्हारे मारने की वजह से ही वो सुधर गया, वो गलती से रुक गया। उसको रिवर्स हिप्नोसिस किया पूरा, और तब उसने भी धीरे धीरे सम्मोहन की उस अवस्था में, वो बेड पर, वो जो हिप्नोसिस टेबल पर लेटे लेटे, उसने धीरे धीरे ये स्वीकार किया कि हाँ अच्छा किया था, इसलिए तो वो इतना अच्छा इंसान बना। इसलिए वो इंटरव्यू में पास हो गया ऐसे। और फिर जब वो बाहर निकली तो उसका हाथ ठीक हो गया, क्योंकि ये जो लकवा था वो
मन के ब्लॉकेज की वजह से था, मेंटल ब्लॉकेज। हमारी भी बहुत सारी बीमारी है जो मन के विचारों की वजह से है। व्यर्थ इधर चल रहा है, वो शारीरिक मैनिफेस्टेशन है जिसका किसी भी टेस्ट में कुछ नहीं आता। इसलिए डॉक्टर जब भी कहता है तुम्हारे सारे रिपोर्ट नॉर्मल, एकदम उदासी। हम इतने बीमार और रिपोर्ट में कुछ भी नहीं, ये डॉक्टर खराब है, हम दूसरे के पास जाएंगे। कोई नया वाला, अच्छा वाला, कोई तगड़ी सी बात बता दे और तगड़ी सी दवाइयां दे दे, तब एकदम अंदर से खुशी होती है। तो ये 4 प्रकार के संकल्प है, इन्हें व्यर्थ की कैटेगरी में रखेंगे। फिर छठवीं बात, ये महीन बंधन 4 काम करते हैं। बाबा ने कहा ये बंधन बहुत पतले है पर होशियार। कैसे है? पतले है पर होशियार है। क्या करते हैं? थकान लाते हैं, दिल शिकस्त बनाते हैं, अभिमान में लाते हैं, पर दोष दूसरों के ऊपर रखते हैं और फिर बहाने बनाते हैं। कौन से? दोष हमारा नहीं है, इन्होंने ऐसा किया, ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है, ये सारी बातें कहते हैं। और लास्ट बात, 4 प्रकार की आत्माएं जो क्या है? बंधन में है। नेताएं बंधन में है, साइंस वाले बंधन में, अपने ही किए इन्वेंशन के कारण। गरीब भी गरीबी के बंधन में, गृहस्थी भी बंधन में। तुम्हें क्या करनी है? पुकार सुननी है, उनको मुक्ति करना, मुक्ति देनी है। तुम मुक्तिदाता हो, स्वयं को मुक्त करो और उनको भी मुक्त करो। तो पूरी मुरली में बहुत सारी चार बातें हैं। गृहस्थियों से भी, पार्टियों से भी बात की बाबा ने। याद, सेवा, जमा, 21 जन्मों के लिए जमा करो। कुमारियों से भी बातें की है। नशा रहे तुमको, कौन सा? बाप मेरे साथ है, मैं अकेली नहीं हूं, हिम्मत रहे। 2 नाव में पाँव नहीं रखने, नहीं तो क्या हो जाएगा? कोई बंधन नहीं है फिर भी अटके हुए, फिर भी मन का बंधन है, वो अटकना है। तो ऐसे कैसे? रूहानी शक्ति से भरपूर आत्माओं को, युक्ति से मुक्ति करने वाली आत्माओं को ऐसे, आलस अलबेलापन से मुक्त आत्माओं को ऐसी, कंट्रोलिंग पावर जिनमें है, महसूसता की शक्ति जिनमें है, ऐसी आत्माओं को ऐसे, मनसा वाचा कर्मणा तीनों को एक साथ प्रयोग करने वाली, आवश्यकता अनुसार एक ही समय पर तीनों पर अटेंशन देने वाली आत्माओं को ऐसे, मजबूत किला बनाने वाली आत्माओं को, अच्छा, ऐसे निराधार आत्माओं को, किसी का आधार नहीं है, न संग न संगठन, कुछ नहीं, ऐसी निराधार आत्माओं को ऐसे ऐसे दीवार बनाना और दीवार तोड़ने से मुक्त आत्माओं को ऐसे, जिनकी बुद्धि का लॉक निरंतर खुला रहे, ऐसी आत्माओं को ऐसे, हाँ, मूर्ति न बनाने वाली आत्माओं को ऐसे, हाँ, महीन धागों से मुक्त। अपने मन के सबसे सूक्ष्म बंधनों को चेक करना है कि मेरे सबसे सूक्ष्म बंधन कौन से है। मन के तल पर, वाचा के तन पर, कर्म के तल पर, और उनको क्या करना है? तलवार निकाल कर काट देना है, वैराग की तलवार से, रूहानी शक्ति की तलवार से कट 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 कर कर देना है ऐसे। और 1-2 बताओ। बाप के भगत केवल तुम्हारे भक्त बनेंगे तो बाप ये नहीं समझो केवल हमारा काम है, ये बाप का काम है। तुम्हारे भगत वो उसके भगत। तो ऐसी ढेर सारी विशेषता वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।